ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है, ओके, देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन था ऑप्शनल वाला, आपने देखा था, दूसरा था ट्रू फॉल्स, और तीसरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले एक दो चीजें माइंड में आप रख लीजिएगा, करना क्या होगा आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम ये होगा आपका यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, एक मिनट वेट करिएगा। चलिए मैं थोड़ा स्पेस लिया हूँ जिससे कि वहीं पे लिख सकूं चीज़ों को। चलिए देखिए, देखिएगा ध्यान से। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब पैटर्न मैचिंग आप जब भी सॉल्व करें, जब भी आप पैटर्न मैचिंग सॉल्व करें, ध्यान दें, आपको क्या करना है, ओमार सीट पे जब सारे दसों के दसों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसके बाद ही फिल करिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपको लगेगा उसको नहीं टिक करना है, बल्कि सारे ऑप्शंस को देख लेने हैं, जो सुटेबल होगा उसी को करना है। यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है, मैच वर्ड द फ्रेज इन कॉलम एक्स विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग, ठीक है, जो सबसे रिलेट मीनिंग रखता हो। क्योंकि हो सकता है एक ही ऑप्शन के आपको कई सारे आंसर यहाँ पे हो सकता है मिले, रिलेटेड मिले, बट जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उसी को क्या करना, मैच कराना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले क्या करें, आपको जो भी डाउट लगता है, अगर क्वेश्चन में दो एक मतलब अगर 2% भी डाउट है, तो आप ट्राई करें उसे स्किप करें, और लास्ट में जब सब कुछ हो जाए तो जो ऑप्शन बचे रहेंगे उसी में से अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन, अगर आपको मैंने बताया 6 से 7 क्वेश्चन भी सही सही आ रहे होंगे, तो उस तरीके से करने से क्या होगा, दसों के दसों क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको यही तरीका अपनाना है जो मैं यहाँ पे फॉलो करने जा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे है ईथरनेट। क्या है? ईथरनेट। ध्यान देना आप सभी लोग, जो ईथरनेट होता है, ठीक है, जो आपका ईथरनेट होता है, मैं एक शार्ट में एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा हर चीज का। जो ईथरनेट होता है, ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है। जो ईथरनेट है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल डिफाइन करता है, किसके लिए, लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर लैन। तो लैन के लिए क्या होता है, यूज होता है। ये पहली चीज तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जहां पे भी आप ईथरनेट की बात आए तो ध्यान देना, ईथरनेट केबल के नाम से भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, इनको हम ईथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं। तो ईथरनेट की अगर बात आए तो समझना प्रोटोकॉल है जो लैन में क्या होता है, यूज होता है। लैन में क्या होता है, यूज होता है। चलिए ऑप्शन अभी शो होगा, परेशान हो इसके लिए, ठीक है। तो मैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर कहीं पे लैन लिखा होगा, अगर कहीं पे लाइन लिखा होगा या कुछ, ये मैं शो करा दे रहा हूँ ऑप्शन, ठीक है, देख लो। आई थिंक काफी हद तक ऑप्शन दिख रहा है, एक दो ऑप्शन छुपे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज फॉर लाइन, ये ईथरनेट होता है। अब इसके हिसाब से अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा हो, कोई लाइन मिल रहा हो, तो उसको आप टिक करें। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप उसको स्किप कर जाइए, मत टिक करिए, कोई फायदा यहाँ पे नहीं। देखिए यहाँ पे 4 लेयर्ड है, 7 लेयर्ड है, एक्टिवेटर है, ओशियन थियरी है, सेंसर है, पर्सनल कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट अर्डिनो कोड, लाइनक्स है, उसके नीचे लिखा गया है ग्रेप वाइन अर्डिनो। ये सब कुछ है, मतलब इसमें से मैंने मान लिया अभी के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मान लेते हैं। आपके हिसाब से मैं एज ए स्टूडेंट यूज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ईथरनेट लैन, लैन का मतलब होता है यहाँ पे, ध्यान देना, लैन को हम प्रेफर करते हैं वायर्ड। क्या प्रेफर करते हैं, वायर्ड। तो कभी हम लैन को वायरलेस प्रेफर नहीं करते, हमेशा वायर्ड प्रेफर करते हैं। तो लैन का मतलब वायर्ड यहाँ पे होगा, वो ठीक है, मैंने बोला कि स्किप कर देता हूँ, इसे मैं स्किप करता हूँ, अभी इसको सही नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए, ब्लूटूथ। ये जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ आप सभी को पता है, जो ये ब्लूटूथ होता है, ये एटलीस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान ही लीजिए आप। ब्लूटूथ जो होता है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, जिसके थ्रू हम डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी है जी, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ये रेडियो वेव पे काम करता है। किस पे काम करता है, रेडियो वेव पे भी याद रखिएगा, रेडियो वेव पे क्या करता है, काम करता है।
और लो चीज को क्या चाहिए होता है, लो फ्रीक्वेंसी, मतलब आई थिंक लो वोल्टेज पे ही वर्क करता है अपना ब्लूटूथ वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा जानते रहिएगा, वायरलेस टेक्नोलॉजी है बस। अब देखिए इसमें कुछ वायरलेस जैसा कुछ दिख रहा है, 4 लेयर सेंसर, पर्सनल वॉशिंग वायर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन ना, ये तो सभी को क्लियर होगा। यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई, मतलब ब्लूटूथ का हो जाएगा आई। ये मैंने क्या किया, कर लिया। एलडीआर, एलडीआर क्या होता है ये बता सकते हो? एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट, फुल फॉर्म भी याद रखना, रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, ऋषभ, हिमांशु, सभी का सही है, गुड गुड, ठीक है, सभी का सही है ना। जिसने भी आंसर दिया ना ऊपर चला जाता है, मैं देख नहीं पाता हूँ, फिलहाल सभी का सही है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एक सेंसर है, कैसा सेंसर, लाइट सेंसर है, कैसा सेंसर है, लाइट सेंसर है, ठीक है। क्या मीजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को मीजर करने का काम किसका होता है, एलडीआर का होता है। तो एलडीआर का सेंसर होगा, कहीं लिखा है जी, बिल्कुल लिखा है। अगर आपको यहाँ ऐसा लगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इसको आपने टिक कर दिया, चलो ठीक है कर दिया आपने, सेंसर है, कौन सा है, ई है, लेकिन ओमार सीट में मत करना भी, क्योंकि हो सकता है एलडीआर का फुल फॉर्म ही दिया हो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर आके, और साथ ही साथ आपने ना देखा हो, और सेंसर किसी और का आंसर हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मोमार सीट पे फिल नहीं करना है, पहले पूरा देख लेना है, ठीक है। डीसी मोटर, डीसी मोटर का नाम आपने कहां सुना था, याद होगा आपको, डीसी मोटर, मैंने जब आपको एक्टुएटर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एक्टुएटर। तो डीसी मोटर क्या है, एक एक्टुएटर है। जी बिल्कुल, मानसी सही है, प्रांशु गुड, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था पहला क्वेश्चन पेपर आपको कितना आ रहा है, इसे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, इस पे बहुत ज्यादा फोकस आप मत करना, ठीक है। लेकिन इससे आप यहाँ से क्या सीख रहे हो, इस पे फोकस करना, इस क्योंकि नेक्स्ट में आप 100% काफी कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। एक्टुएटर, अब ये मोटर है, मोटर क्या करता है, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है उसको मैकेनिकल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, रोटेशनल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है इसका काम होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मोशन ना, मोशन की बात कर लो यहाँ पे, चाहे वो कैसा हो आपका, मैकेनिकल मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, किसमें भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कौन आपका, डीसी मोटर, ये मोटर काम ही होता है। तो एक एक्टुएटर है, ये भी ऑलमोस्ट देखना, मोटर जितने भी आएंगे, मोटर मोटर हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे पिस्टन हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास पिस्टन आ गया, पिस्टन, मोटर, स्विच, ठीक है, वॉल्व, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे एक्टुएटर हैं। चाहे पिस्टन कहीं पे मिला आपको, चाहे मोटर मिला हो, चाहे स्विच मिला हो, चाहे वॉल्व मिला हो, वाल्व कम ज्यादा हो रहा है, कहीं से गिरने का कोई लिक्विड गिर रहा है तो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एक्टुएटर हैं, ये जरूर याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए डीसी मोटर हो जाएगा सी, सी का मतलब ये भी चलो क्लियर ही था ऑलमोस्ट। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। अब देख लो जो बचा हुआ पार्ट है ना, यस वेरी गुड, मानसी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये तो आई थिंक चीजें हो चुकी हैं। जो भी डाउट लग रहा है इसको, इसके ऊपर चलो, मैं कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, मैं क्या करूँ अभी छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्किप कर जाता हूँ जी, हिमांशु सही है। स्केच, स्केच क्या होता है, स्केच आपने कहाँ सुना है, स्केच आपने सुना है जब आप अर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हो, जब आप अर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हो तो जो कोड हम लिखते हैं दरअसल वहां पे पहले से स्केच लिखा होता है, जब सेव करते हैं तो चेंज हो जाता है ना, लेकिन स्केच किसको बोलते हैं, अर्डिनो प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। या फिर जहां पे प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। मतलब ये अर्डिनो प्रोग्राम कोड से रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ पे कौन सी आपका स्केच, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा कुछ दिया गया यहाँ पे क्या, नीचे ग्रेप वाइन है, और ग्रेप वाइन के बाद क्या है यहाँ पे, अर्डिनो है, ठीक है। तो अभी सिर्फ अर्डिनो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, अर्डिनो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखना, सभी का सही है, गुड गुड, जे जे सभी का सही है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सभी का सही है जे यहाँ पे, ठीक है। जे का मतलब स्केच है, और स्केच क्या होता है, यूज टू राइट अर्डिनो कोड, मतलब ये सही है बिल्कुल, जे सही है, ठीक है। चलो ये भी कंफर्म आपका हो गया यहाँ से ना।
डिटरमाइन पर्सनालिटी, डिटरमाइन पर्सनालिटी, स्केच ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये आपको स्पेस दिखा दे रहा हूँ। स्केच की बात करता हूँ अगर यहाँ पे, ये तो हो ही चुका आपका, अपने पढ़ ही लिया यहाँ पे। ये डिटरमाइन पर्सनालिटी, ये लास्ट यूनिट थी और मैंने आपसे कहा था इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी बात, मतलब यहाँ पे जो आप रियल लाइफ में करते हो, जो आप रियल लाइफ में करते हो वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो जब एक ध्यान से सुनिएगा, एक आपके पास क्या है, ओशियन थियरी है। यहाँ से तो अभी जान लो आप, ठीक है, लास्ट यूनिट अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ओशियन थियरी है, एक ओशियन थियरी है। और ओशियन थियरी ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। और ये ओशियन थियरी हमें ये बताती है कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी के पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसको आई थिंक क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, या मतलब किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं किसी की पर्सनालिटी को। उसके लिए एक थियरी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, ओशियन थियरी, जिसका नाम क्या है, ओशियन थियरी। तो ये क्वेश्चन अभी यहां से याद रख लेना आप इस चीज को, ठीक है। यहां से याद रख लेना इस चीज को आप यहाँ पे क्या। और हाँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, लास्ट यूनिट में आपको दिया गया सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान क्या है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये थोड़ा सा जाकर के आप एक बार जरूर देख लेना, एक घंटे अगर बैठोगे लेकर के, हिंदी में आपको जो बुक है वही दी गई, वही अगर लेके बैठोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या है लास्ट मिनट, ठीक है। तो वहां से आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं 100 नंबर वाले पेपर में। तो इसका तो हो जाएगा क्या आपका, डी, क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे अगर आपको डाउट यहाँ पे होता है, इसको आप स्किप भी कर जाते, लास्ट में चांसेस होते आप सही कर लेते। टीसीपी आईपी मॉडल, इसी तो सभी को पता होगा, बताइए टीसीपी आईपी मॉडल में क्या सही होगा, रूशो, वेरी गुड, नहीं मानसी गलत है, सत्यम सही है, रुचि वेरी गुड सही है, जूही सही है, सौम्या सही है, यस सुबोध सही है, हिमांशु गलत है, श्रेया वेरी गुड सही है, मानसी सही है, अभय गलत है। आपको जो बताया जा चुका है ध्यान से सुनना आप लोग, टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी जो आईपी मॉडल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये इसके अलावा इसमें 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, या फिर 5 लेयर्स होती हैं, कहीं कहीं पे क्या होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, और कहीं कहीं पे क्या होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो अगर 4 लेयर ऑप्शन में ना दिया हो और टीसीपी आईपी पूछा हो तो आप क्या दिखाएंगे, आप 5 लेयर, ठीक है। क्योंकि ध्यान देना, अगर 4 लेयर की बात यहाँ पे करता हूं, अगर 4 लेयर की बात करता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पहली लेयर होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर यहाँ पे होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर। तीसरी लेयर है इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर। और चौथी लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अबे थोड़ा वीडियो ऑफ करो। चौथी लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, क्या है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ध्यान देना, ये चारों लेयर्स होती हैं किसमें, 4 लेयर वाले कॉन्सेप्ट में। अगर अगर जो 5 लेयर होता है, ये तीनों की तीनों लेयर रहती हैं, ये तीनों की 3 लेयर यहाँ पे ऐसे रहती हैं, सेम रहती हैं, और उसके बाद आ जाता है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ध्यान देना, इसका मतलब है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। किसी किसी ने ये बोला हुआ है कि फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर वही रहेगा जो ओएसआई मॉडल में है, उसके बाद नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बना देंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर वही रहेगा, और जो सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन था तीनों को मिला के एक कर दिया गया है, तो नाम क्या पड़ गया, एप्लीकेशन, ठीक है। तो समझ गए, अगर आपके पास 5 लेयर की बात हो रही है तो आपका पास क्या हो, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अगर 4 लेयर की बात हो रही है तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। लेकिन आपको प्रेफर करना है 4 लेयर ही, लिखना है 4 लेयर ही। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें दिया ही नहीं 4 लेयर, सिर्फ 5, 7 और 6 दिया है, तो वहां पे 5 को आपको टिक करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ लोगों का मत है यहाँ पे कि 5 लेयर भी हो सकती है, ठीक।
ये इतनी चीजें आप किसके बारे में याद रखेंगे, टीसीपी आईपी। और एक चीज याद रखना, जो हमारा इंटरनेट काम करता है, जो इंटरनेट एक नेटवर्क है, वो किस लेयर को फॉलो करता है, वो टीसीपी आईपी को फॉलो करता है। मतलब जो इंटरनेट है, वो अगर पूछा जाए इंटरनेट किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, किस मॉडल पे बेस्ड है, तो आप क्या बताएंगे, टीसीपी आईपी बताएंगे। ठीक है, ओएसआई वहां पे नहीं बताएंगे। तो ये 100% सही है। कौन सा, ए वाला। इसका मतलब टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। दैट इज ए वाला क्या है आपका, सही है यहाँ पे। अब ओएसआई में सभी को पता है 7 होंगी, ओएसआई में कितनी होंगी आपकी, 7 लेयर्स होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ओएसआई मॉडल होगा उसमें कितनी लेयर आपकी होंगी, 7 लेयर्स होंगे यहाँ पे ना। तो ओएसआई में ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके। और ये बताया गया था कि ये जो मॉडल है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। इट इज ए प्रैक्टिकल थियोरेटिकल अप्रोच, ये हमको थियोरेटिकल अप्रोच प्रोवाइड करता है, और टीसीपी आईपी प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अब इतना। और इसमें लेयर्स जो आपके पास है, ये तो याद रखना आप यहाँ पे, एटलीस्ट एप्लीकेशन है, और क्या है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है सेशन, मैं टॉप टू डाउन लिख रहा हूँ, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, और डेटा लिंक लेयर, एंड लास्ट आपकी फिजिकल लेयर। लास्ट क्या आपके यहाँ पे, फिजिकल लेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना पे यहाँ पे। ठीक है, यस, वी सभी को सही है, वेरी गुड, वी सही है यहाँ पे, 7 लेयर्स वाला सही है, ये तो बता दिया गया यहाँ पे, इसका मतलब बी सही है। क्या है, बी सही है। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको, देखिए 3 क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, या 4 क्वेश्चन स्किप किया था, अगर आपको इतना भी नहीं, मतलब 3 क्वेश्चन भी में डाउट होगा, तो आप यहां से सही कर सकते हैं। ठीक, कैसे, अब देखिए, बचा क्या था, ईथरनेट। अब ईथरनेट को आप जानते हो लैन में यूज होता है, तो अर्डिनो, ग्रेपवाइन और ये सब तो होगा नहीं, तो इसका मतलब एच ही सही होगा, ये सब सभी को पता होगा, एच ही सही होगा इसका, ये अब यहाँ से सही कर सकते हो। और एक, अब ध्यान से थोड़ा सुनना, दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, मेन यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ना दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग इनका यूज है। तो अब माइक्रो प्रोसेसर जैसे पर्सनल कंप्यूटर है जी, पर्सनल कंप्यूटर है ना, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो पर्सनल कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, सीपीयू जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, सीपीयू बोलते हो। तो ध्यान देना, जो सीपीयू आपके पास यहाँ पे है, वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग वहां से देखेंगे यूज इन, जो भी आपके पास है। ठीक, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका पीसी होता है, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज क्या होगा आपका, एफ सही होगा, क्या होगा, एफ सही होगा। लेकिन आजकल, आजकल मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था यहाँ पे, जब आईओटी पढ़ा रहा था, तो कई बार बताया था कि छोटे 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 आपके हम पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, जैसे फायर अलार्म बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ गई है, एसी आ गई है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, हर जगह पे बहुत सारे काम करने, वहां पे डेटा भी स्टोर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आउटपुट भी डिवाइस ऐड करनी है, और प्रोसेस भी करना है, तो इन सब के लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, इन सब के लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है जी, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि अगर, अगर देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो प्रोसेसर के पास सिर्फ और सिर्फ सीपीयू होता है, मान समझिए, समझिएगा, और माइक्रो कंट्रोलर के पास सीपीयू भी होती है, मेमोरी भी होती है, बार बार बताया जा चुका है, और आईओ पोर्ट भी होती है। तीनों चीजें किसके पास होती है, माइक्रो कंट्रोलर के पास होती हैं। और जितनी आजकल की ऑटोमेटिक डिवाइसेस बन रही हैं, उन सब में क्या यूज हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर। दैट इज वॉशिंग मशीन में क्या यूज होगा, माइक्रो कंट्रोलर। बताइए समझ में आया कि नहीं। इस क्लास का मतलब ये नहीं है, ठीक है, क्लास का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। आई थिंक इसके थ्रू आप सारी चीजें क्या कर रहे हो, अब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर, चाहे 40 नंबर का जो पेपर होगा, वो यहीं से 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने से। और अगला जो मैं पेपर लेके आऊंगा, तो आपको लगभग लगभग आता रहेगा 60 से 70%। नेक्स्ट में फिर आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बताइए सभी को, इसमें कोई डाउट है किसी ऑप्शन में।
लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब आपको यहाँ बताऊं कम्युनिकेशन में ये टॉपिक यहाँ देखेंगे, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन में ही देखेंगे। ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्डिनो तो आप जानते हो कंपनी है। अर्डिनो क्या है? कंपनी है जो हमको क्या प्रोवाइड करती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम आईओटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, आईओटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आइए एक और देखते हैं। ये थोड़ा सा जरूर कंफ्यूजिंग है कौन आपका, जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी चीजें लगेंगी कि इसमें बहुत मतलब थोड़ा सावधानी बरतना है, क्योंकि इसमें है तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आर एफ आई डी। आर एफ आई डी को आपने सुना है ना? आर एफ आई डी के बारे में आपने सुना हुआ है। ठीक है, देखिए आर एफ आई डी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, और एक एनएफसी था, एनएफसी। इन दोनों का यूज हम टैगिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टैग्स बनाने के लिए। ठीक है, चाहे मोबाइल फोन में भी लगा होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट पे भी लगा होता है। ये ना, ये आपका जो क्या होता है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है। इनके थ्रू क्या होता है, अगर हमें कोई चीज की स्कैनिंग करनी, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लोग क्या करें, यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बताया, कार्ड है, आपका जो कार्ड है, अगर कार्ड में, आपके कार्ड में अगर ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो आपके कार्ड को कहीं स्वैप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कार्ड को आप उस डिवाइस के नजदीक ले जाएंगे, तो आपके कार्ड को ये स्कैन कर लेगा, मतलब डेटा यहाँ से रीड कर लेगा, अपने पास कर लेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो इस टेक्नोलॉजी को लोग क्या बोलते हैं? आरएफआईडी या फिर एनएफसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 100% श्योर है, क्या होगा सभी को पता है कि नहीं? क्या होगा? जी जी बिल्कुल, सभी को पता है, टैगिंग होगा। क्या होगा? टैग होगा। अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो अब से याद रखना कि अगर टैगिंग की बात आई, टैग्स की बात आई, तो वहां पे कौन होगा? आरएफआईडी होगा या फिर एनएफसी होगा। ठीक है, अब आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, आपके जो प्रोडक्ट उस पर टैग लगे होते हैं। अब अगर आप, आपके पास वहां एक रिसीवर लगा होता है, जहां पे आप डोर से निकलते हो, जिस भी डोर से आप निकलते हो, वहां रिसीवर लगा होता है। जैसे ही आप वहां से निकलते हो, तो रिसीवर क्या कर लेता है? उस टैग को रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है, और इसीलिए वहां पे साउंड अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो आपको पकड़ लिया जाता है, अगर आप बिना बिलिंग के क्या, अगर कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, अगर टैग लगा हुआ है तो वहां पे। ठीक है, ध्यान देना ना। जी जी वेरी गुड। चलिए, IoT डिवाइसेस शुड कंज्यूम, IoT डिवाइसेस शुड कंज्यूम एनर्जी। मतलब जो IoT डिवाइसेस होती हैं, वो कम एनर्जी क्या करती हैं? कंज्यूम करती हैं। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ध्यान से ये सुनना। अभी मैं, चलो मैं आपकी तरह बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको एज ए टीचर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ, कि जो गलतियां होंगी हम बाद में उसको सुधारेंगे। इसके लिए भी मैं वही आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जब तक 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते, तब तक आप ओएमआर सीट पे फिल नहीं करेंगे आंसर को, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कुछ लोगों का कहना है लो, लो ज्यादा लोग बोल रहे हैं। ठीक है, एच एच ज्यादा लोग बोल रहे हैं। मैं चलो यहाँ पे एच लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एच लिख दे रहा हूँ। और सब एक बार एक चीज बता दे रहा हूँ सभी लोगों को, कि क्लास को फिर से ज्वाइन करना है, क्लास को फिर से ज्वाइन करना है, तुरंत मीटिंग एंड होते ही क्लास को फिर से ज्वाइन करना है। चलिए, एच में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो भी है और लेस भी है, दो चीजें हैं, लो और लेस भी है। तो मैं एच और के में कंफ्यूज हूँ, एज ए स्टूडेंट मान लेता हूँ मैं एच और के में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं ना। ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन, ब्लूटूथ जो ऑपरेट करता है, अब देख लो हर तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ब्लूटूथ लॉन्ग लॉन्ग रेंज तो होती नहीं है, डेटा स्टोरेज कोई बात ही नहीं है, सेंड टैगिंग 60 रेंज हो सकता है। ठीक है, लो रेंज होता तो भी चल जाता, बट लो तो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। वायरलेस हाई रेंज होगा नहीं, वायरलेस सेंसर 60 रेंज क्यों सही रहेगा? 60 रेंज सही रहेगा जी, बिल्कुल सभी का डी आ रहा है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। 60 रेंज लेके चलते हैं, क्योंकि और तो कुछ सुटेबल लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करेंगे यहाँ पे कि 100% नहीं, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि हाँ चलो
इसको रखते हैं डाउट में थोड़ा सा। ब्लूटूथ कंज्यूम, अब बताइए जो ब्लूटूथ है वो क्या कंज्यूम करता है, हाई पावर की लो पावर? यहां लो सही लग रहा है, क्यों? रूशो श्रेया सही, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे लो पावर सही लग रहा है, लेस पावर नहीं, यहाँ पे लो पावर सही लग रहा है। अगर लो यहाँ पे हो गया, लो लेस का मैटर यहाँ पे आएगा, तो आप बताओ दोनों जगह लो लेस का मैटर आएगा। अगर सिर्फ लेस होता तो हम दोनों जगह फिल कर सकते थे, बट कहाँ पे लो फिल करें, कहाँ पे लेस फिल करें, आप बताओ कहाँ पे लो फिल करें, कहाँ पे लेस फिल करें? 4.4 में क्या करें? जी जी, ये सही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, हाँ वेरी गुड, सभी का सही है। लेस के लिए ये सही लग रहा है, ठीक है, लेस एनर्जी कंज्यूम, लेस एनर्जी। पावर के लिए लेस पावर नहीं, लो पावर ज्यादा सही रहता है, ठीक है, लो पावर यूज करोगे। अगर सिर्फ लेस दिया होता तो लेस पावर भी कर सकते थे, बहुत बड़ी यहाँ पे इंग्लिश यूज नहीं करनी है, बट मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे लो कर लो, लो का मतलब यहाँ पे आप एच को यहाँ पे कर लो और के को यहाँ पे कर लो, मतलब यहाँ पे लेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लेस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, लो हो गया। तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ब्लूटूथ बता के आ रहा हूँ। आईओटी डिवाइसेस के बारे में को पता ही है, ठीक है, यहाँ ब्लूटूथ पे ही चल रहा है। देखिए ब्लूटूथ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ब्लूटूथ टॉपिक आपकी वीडियो भी पड़ी होगी, ठीक है, उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है ब्लूटूथ को। ब्लूटूथ बीएलई, बीएलई को पढ़ लेना है, वाईफाई भी पढ़ना है अच्छे तरीके से, जिगबी भी पढ़ना है, जिगबी। इसके अलावा एनएफसी और आरएफआईडी, ये अच्छे से पढ़ लेना आपको, ये ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप क्या करना, आपको लेके चलना वहां पे। जी जी, नहीं नहीं, यहाँ के लिए थोड़ा सा फिट वर्ड देखना है, बाकी तो जरूरी नहीं है। मानसी परेशान ना हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ गया था तो थोड़ा ध्यान देना आपको, ठीक है। ये वायरलेस स्पीकर्स वर्क्स ऑन, वायरलेस स्पीकर किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बताइए, वायरलेस स्पीकर किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? यस यस, सभी का सही है, वेरी गुड। आई कौन बता रहा है जी, आई आई में क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी, हाँ ये बोल सकते हो आप, सोच सकते हो, अच्छी बात है, आपने सोचा कि सर वायरलेस टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा आंसर दिया हुआ है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। वायरलेस स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, वो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सही है, ठीक है, आपने सही सोचा, कंफ्यूजिंग था, आप इसको स्किप कर सकते थे, बट बेटर जो बचता लास्ट में दोनों में, तो आप कहते हैं ब्लूटूथ, क्या कहते हैं आप, ब्लूटूथ ही कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ए सही होगा यहाँ पे। वाईफाई हैज हाई स्केलेबिलिटी, वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म बता सकते हो आप लोग? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ये एक क्या है आपके पास, लैन है, क्या है, लैन, डब्ल्यू लैन है, बल्कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, जो रेडियो वेव पे काम करता है। किस पे काम करता है, रेडियो वेव पे काम करता है। और इसकी रेंज जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, ब्लूटूथ से ज्यादा होती है, बट बहुत ज्यादा नहीं होती, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। मतलब वाईफाई की रेंज है, वाईफाई की जो क्या है रेंज है, ध्यान देना, इसको हम लोग कम भी ज्यादा, जैसे कभी कभी को वाईफाई आपका 8 से 10 मीटर ही रहेगा, कभी कभी आपका 50 मीटर तक रहेगा, 100 मीटर तक रहेगा, 500 मीटर तक रहेगा। मतलब वाईफाई के रेंज को हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसके मतलब वाईफाई डिवाइस के हिसाब से कम ज्यादा में ऑपरेट कर सकते हैं। स्केलेबल का मतलब होता है जब हम उसको क्या कर सकें, चेंज कर सकें, क्या कर सके, चेंज कर सके, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स ना हो। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ क्या मान लेते हैं, फिक्स है उसकी ओवरऑल, मैं मान लेता हूं कि वो 10 मीटर से ज्यादा का रेंज नहीं है। लेकिन वाईफाई में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की आप टेक्नोलॉजी मतलब वर्जन यूज करोगे वहां पे, तो आपके पास क्या होता है, या टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपके पास क्या होता है कि वो रेंज बढ़ती जाती है। इसके लिए बोलते हैं ये स्केलेबल है, हाई स्केलेबल है, क्या है, हाई स्केलेबल है, मतलब चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। जी यल सही है, सभी का ध्यान रखना। हाई स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने वाईफाई, अपने मेरे फोन का वाईफाई है 10 मीटर मैक्सिमम है, लेकिन मैंने एक वाईफाई और लगवा लिया, उसके 100 मीटर है, तो कहीं ना कहीं ये है कि हम चेंज कर सकते हैं वाईफाई को। चलिए, इसके बाद है सेंसर डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू अदर, तो सभी को पता है सेंसर एक क्या होती है, डिवाइस होती है जो इन्वायरमेंट से डेटा को रिसीव करती है, कलेक्ट करती है, यही होती है सेंसर। तो जहां रिसीव या कलेक्ट लिखा हो
उसको आप सही कर दो। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सभी का सही है। जी आ रहा है ना, जी क्या है? जी मतलब रिसीव। यस, वेरी गुड, 12 सही है जी, ये तो श्योर था, ये तो सभी को पता होगा। आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर ऑफ। ठीक है, आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी टेक केयर ऑफ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, छोड़ देता हूं यहाँ पे भी, चलो हटो। ठीक है, माइक्रोवेव इज माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव इज है। ठीक है, माइक्रोवेव क्या होता है आपको पता है ना? माइक्रोवेव एक वायरलेस वायरलेस मीडिया होता है। माइक्रोवेव क्या होता है? वायरलेस मीडिया होता है, आप सभी को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि माइक्रोवेव एक वायरलेस मीडिया का एग्जाम्पल है, या अनगाइडेड मीडिया का एक एग्जाम्पल है। और जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये गाइडेड मीडिया का मतलब वायर्ड मीडिया का एग्जाम्पल है। दोनों आप जानते हो। तो जहां पे वायर्ड कुछ दिया गया, देखो वायर्ड दिया हुआ है, जे जे क्या हो जाएगा आपका? 10 का जे हो जाएगा। और माइक्रोवेव का वायरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ध्यान देना, ये आई हो जाएगा। अब बचा क्या ना? अब आपको जैसे मैंने मान लिया कि यार मुझे समझ में कम आ रहा था ना, जो समझ में कम आ रहा था कौन सा था वो? ये था आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी टेक केयर ऑफ। इसमें से आपको ये हो चुका है, ये हो चुका है, लॉन्ग बचा हुआ है, ये वायरलेस हो चुका है, हाई हो चुका है, लेस हो चुका है, लो हो चुका है, टैगिंग हो चुका है, शार्ट हो चुका है, रिसीव हो चुका है, वायर्ड हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, आईओटी इस डेटा स्केलेबिलिटी टेक केयर ऑफ क्या है? किसी को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा? किसी को हमें समझ में आ रहा क्या होगा? जो हाँ, वेरी गुड वाला भी, सौरभ फ्रांस सही, सभी का सही है। अब देखो यहाँ बचा क्या? लॉन्ग, ये क्या है? आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी टेक केयर ऑफ लॉन्ग नहीं, टेक केयर ऑफ सेंड, टेक केयर ऑफ सेंसर। तो जो आपके पास जो डेटा की बातें आ रही है, डेटा स्केलेबिलिटी है, मतलब डेटा स्केलेबिलिटी जो है वो डेटा स्टोरेज के द्वारा क्या करी जाएगी? टेक केयर करी जाएगी। वहां पे ना डेटा स्टोरेज सिस्टम होगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है जो डेटा की स्केल आईओटी डेटा की स्केलेबिलिटी है, ठीक है, वो तो क्लाउड मैनेज करता है, क्लाउड से मैनेज होता है। क्लाउड का मतलब क्या होता है? डेटा स्टोरेज। क्लाउड का मतलब क्या होता है? डेटा स्टोरेज। और क्लाउड से ही पूरा आईओटी का सिस्टम मैनेज होता है। अगर क्लाउड ना होगा तो आईओटी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्लाउड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर था, बट लास्ट में अगर आपके पास आता तो इसको आप भी सही कर सकते थे। डायरेक्टली हो सकता है सही हो चाहे ना हो। ठीक है, चलिए, मीटिंग आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बता दूं क्या क्या करना है, कैसे लिखना है उसके बारे में। ठीक है, अगर नीडेड होगी तो फिर नोट्स फिर आपको दिखा दिया जाएगा। पहले भी बता दिया, पूरा शार्ट में बता दूंगा कैसे क्या होगा। चलिए, रीज्वाइन करिएगा आप लोग।